हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस की क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज का हमारा नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जी हाँ, तो आज की जो एक्सरसाइज है वो हमारी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है? 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 1। तो जो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब किससे कहता है? अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, मैं आपसे बता दूं, एक बात बताइए मुझे, अगर एक बात समझिए, अगर इस समय मान लीजिए ए की उम्र 10 साल है, कितनी है? 10 साल। और बी की उम्र कितनी है? 5 साल। कितनी है? 5 साल। तो मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपसे बात पूछूं, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो आप क्या कहेंगे? 10 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, अगर बी में अगर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चलिए, अगर 5 वर्ष बाद है तो क्या होगा? 5 5 वर्ष हो, या हो सकता है यहाँ 3 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। ठीक, अगर इसी तरह से मैं अगर ये बात कहूं, सपोज कर लीजिए 2 वर्ष पूर्व या पहले, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 2 वर्ष पहले कितनी उम्र होगी, तो ए 2 वर्ष पहले मान लीजिए, जैसे आज ये 10 साल का है, तो 2 वर्ष पहले कितने का होगा? बताइए कितना होगा? कितने का होगा? 8 का होगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं बी का बारे में पूछूं कि बी अगर आज 5 साल का है, तो 2 साल पहले कितने साल का होगा? कितने साल का होगा? 3 साल का है। तो यही थोड़ी सी बेसिक चीज है जो इस क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए, और अगर ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी 3 वर्ष बाद या कितने भी वर्ष बाद की बात आए तो प्लस करते हैं, और पूर्व की बात आए तो माइनस करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें यह नहीं पता है कि आफताब की आयु कितनी है, ठीक है, या उसकी पुत्र की आयु कितनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसमें मानना होगा आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? मान लीजिए x, ठीक है। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी? माना, माना कर लीजिए ना, माना पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 22। ठीक है, ये अब हमने मान लिया। अब हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ना, क्या लिखा है? 7 वर्ष पूर्व। क्या कहा गया है? 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मैंने अभी आपको क्या बताया था? पूर्व मैंने बताया था माइनस करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व में क्या होगा? 7 वर्ष पूर्व में क्या होगा? आफताब की, आफताब की आयु, अगर वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पूर्व कितने की? मैंने क्या बताया, जब पूर्व होगा तो हम क्या करेंगे? उसमें से हम 7 घटा देंगे। ठीक है, इसी तरह से पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y में से भी हम 7 माइनस कर लेंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की और उसकी पुत्री की आयु कितनी कितनी थी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि क्या कहा गया है? आफताब कह रहा है, कौन कह रहा है? आफताब क्या कहता है? आफताब की कहता है, आफताब की आयु, यानी कि क्या कहा है? मैं तुमसे, मैं कौन? आफताब। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं, यानी कि आफताब की आयु पुत्री
की आयु, क्या कहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, यानी कि आफताब अपनी पुत्री का कितना था, 7 गुना था। आफताब की आयु कितनी है, x-7, ठीक है, और पुत्री की आयु कितनी है, y-7, तो कितना आ जाएगा, 7y-7 7 अब क्या करेंगे, x चार चार को एक साथ लिख लेंगे, माइनस का 7y, अच्छा है तो सबको एक साइड ही ले आइए, ये काम कीजिए, चलिए ले आइए, 7 प्लस 49 बराबर 0, तो x-7y 49 में से जब 7 जाएंगे कितना आएगा, 42 बराबर 0। तो ये क्या आ गई आपकी, क्या कहा है इन्होंने, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में, यानी कि क्या आ गया, एक समीकरण आपकी आ गई, ठीक है, ये आ गई आपकी एक समीकरण आ गई, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, 7 वर्ष पूर्व की जो घटना थी उसको हमने देख लिया, अब उसके बाद क्या है, अब से 3 वर्ष बाद, क्या कहा है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया था, जब बाद की बात आए तो क्या करना है, बाद की बात में हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x+7, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y+7, ठीक है। अब क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, अब से 3 वर्ष बाद, क्या कहा गया है, अब से 3 वर्ष बाद मैं कौन, आफताब, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो क्या कहा है, आफताब क्या कह रहा है, आफताब की आयु क्या रह जाएगी, आफताब की आयु किसकी, पुत्री की आयु का कितना रह जाएगी, 3 गुना, कितना गुना रह जाएगी, 3 गुना, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे, आफताब की आयु कितनी हो गई, x+7, कितने, सॉरी 7 नहीं है यहाँ, 3 वर्ष है, कितना है, 3 वर्ष बाद है ना, तो कितना आएगा, 3 गुणा y+3, x+3 ऐसे का ऐसे, 3 की अगर y से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3y, और 3 की 3 से करेंगे कितना आएगा, 9। अब क्या करेंगे, सबको एक साइड ले आएंगे, बराबर 0, x+3y-6 बराबर 0, और ये क्या आएगी आपकी समीकरण नंबर 2, ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2, और ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या करा हमने, 2 समीकरण प्राप्त कर ली, यानी कि बीजगणितीय रूप में हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, बीजगणितीय रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया, अब क्या करना है, हमें ग्राफीय, यानी कि इन 2 समीकरणों का यूज करके हमें क्या करना है, एक ग्राफ तैयार करना है। तो उसके लिए क्या है, अभी मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा, इससे पहले आप क्या काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इसको रफ करना होगा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको ग्राफ समझा सकूं। चलिए, चलिए आपने यहां तक तो कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 2 समीकरण, 2 समीकरण हमने क्या कर ली है, निकाल ली है। 2 समीकरण कौन कौन सी हैं, एक समीकरण है हमारी x-7y+42 बराबर 0, अलग कलर से लिखते हैं ताकि मिक्स ना हो, x-7y+42 बराबर 0, और दूसरी समीकरण क्या है, x-3y-6 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो, सभी किसी का ग्राफ बनाने के लिए, जैसे आपके पास 2 समीकरण है, तो उन समीकरणों क्या करना होगा, हमें
सॉल्व करना होगा। जैसे ये है, इसमें क्या करेंगे, पहले हम x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो x की जगह देखिए 0 हो गया, y ऐसे का ऐसी प्लस 42 बराबर 0। तो 7 उधर जा सकता है, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। 7 से अगर मैं इसको कट करता हूँ कितना आएगा, 6। तो y बराबर कितना आ गया, 6। तो एक बिंदु क्या बन गया आपके, 0 और 6। ठीक है, ठीक। इसी तरह से अब हमें और क्या करना है, y बराबर 0 रखने पर, y में इस एक बार क्या रखा है, x बराबर 0, आप क्या रखेंगे, y बराबर 0। x को ऐसे ही रहने देंगे, y की जगह रख देंगे 0। ठीक है, तो x प्लस 42 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -42। तो दूसरे बिंदु क्या हो जाएंगे, -42 और 0। ठीक है, अब क्या करना है, एक समीकरण के बिंदु निकाल लिया, दूसरे के निकालने हैं। उसके लिए क्या करना होगा, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर जब 0 रखेंगे 0 हो गया, 3y माइनस 6 बराबर 0। 3y माइनस 6 उधर जाकर किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। y बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटे माइनस का 3, 3 दूनी 6, y बराबर कितना आ गया, -2। तो बिंदु क्या आ जाएंगे, 0 और -2। अब क्या करना है हमें, अब हमें y बराबर 0 रखने पर, जब हम y का मान 0 रखेंगे कितना आ जाएगा, ये देखिए y की जगह हमने 0 रख दिया, तो x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु आ जाएंगे 6 और 0। अब देखिए हमारे पास दोनों समीकरण के बिंदु हमें मिल गए हैं। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता ही है, ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्स अक्ष, ये माइनस, ये प्लस वाली, और ये माइनस वाई अक्ष। अब इस पर आपको क्या करना है, या तो आप ग्राफ पेपर ले लीजिए, या फिर अगर आपको ऐसे भी बनाना है तो स्केल से बराबर बराबर दूरी पर ये पॉइंट बना लीजिए। एक, दो, ऐसे यहाँ पर मैं सभी एक्सेस पे आपको इसी टाइप से 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर ये पॉइंट लगा लेने हैं। अब देखिए, अब हमारे पास बिंदु क्या क्या है, 0 और 6। सबसे बड़ा क्या है, 42। तो हमें कुछ इस टाइप से लेना है कि बिंदु जो है 42, अगर आप एक एक का अंतराल लेंगे तो 42 बहुत ज्यादा गिनती हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हम 5-5 के गैप से लेंगे ताकि 8 पॉइंट तक हमारा काम हो जाए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और बढ़ा लीजिए, 45, 50। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, और ये 50। ठीक है, अब देखना है पहला बिंदु क्या है हमारा, x पर 0 और y पर 6। क्या है, x पर 0 और y पर 6। अगर 5 यहाँ है तो 6 लगभग यहाँ पर होगा। तो मैं इसको एक अलग कलर से बना देता हूँ। ठीक है, दूसरा दूसरा बिंदु क्या है, पहली रेखा का ना, x पर कितना है, -42, और y पर कितना है, 0। अगर
x पर -42 और y पर 0। तो देखिए 42 कहाँ आएगा, अगर 40 यहाँ तक है तो 42 लगभग यहाँ तक आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट को अपने स्केल की मदद से इसको मिला देना है। मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, स्केल से आपको इसको मिला देना है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको क्या देखना है, दूसरा बिंदु देखना है। दूसरे बिंदु में क्या है, x बराबर 0 और y बराबर -2, ठीक है। x बराबर 0, अगर x बराबर 0 यहाँ है तो -2 लगभग यहाँ होगा, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर 6 और y बराबर 0, तो यहाँ होगा। अब आपको क्या करना है, ये रेखा जहाँ तक मिलती भी होंगी इनको मिला देना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ के रूप में ये दोनों रेखाएं यानी कि व्यक्त हो जाएंगी। हो सकता है ये लाइनें आपको टेढ़ी लग रही हो, लेकिन आप जब स्केल की मदद से इसको बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल एक्चुअल आएंगी। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।